उज्जैन की शिप्रा नदी के रामघाट पर प्रतिदिन सुबह शाम भव्य आरती का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। आप भी देखिए आरती के इन विहंगम दृश्य को और जानिए इस नदी के विषय में। हमारे देश में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना है। समय ने जैसे जैसे करवट बदली है, न जाने कितनी चीज़ें बदलती गईं, लेकिन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और न ही कभी बदलेंगी। हमेशा से एक ही दिशा में बहने वाली नदियां हम सभी को सदियों से अपने जल से लाभ पहुंचाती आ रही हैं। भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है शिप्रा नदी। इस नदी का इतिहास काफ़ी पुराना है और वास्तव में भगवान शिव की उज्जैन नगरी में बहने वाली यह नदी विशेष रूप से अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। आइए जानें इस नदी के इतिहास की कहानी और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। शिप्रा, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक नदी है। नदी धार जिले के उत्तर में निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती है। ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जब बात आती है इसकी पवित्रता की, तब उज्जैन का पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस स्थान पर हर 12 साल में सिंगस्त मेला भी लगता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है। इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के रूप में पवित्र माना जाता है। शिप्रा की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर हैं। शिप्रा नदी के किनारे सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं। यह एक बारहमासी नदी है और हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के समान पवित्र मानी जाती है। शिप्रा शब्द का प्रयोग पवित्रता, आत्मा, भावनाओं, शरीर आदि या पवित्रता या स्पष्टता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। शिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं और उससे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार वराह के हृदय से हुई थी। इसके अलावा शिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम है, जहां भगवान विष्णु के 8वें अवतार नीलवर्ण भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था। शिप्रा के जल की बात की जाए तो इसका जल अपने उद्गम स्थान से सूखने लगा है, जिसे पुनः जीवित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने शुरू किए हैं। अपने उद्गम स्थान से सूखने वाली शिप्रा नदी को करीब 432 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के जरिए नर्मदा के सहयोग से जीवित किया गया है। प्रदेश सरकार के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने दोनों नदियों यानी कि शिप्रा और नर्मदा को नर्मदा क्षिप्रा सिंगस्त लिंक परियोजना के जरिए जोड़ा है। दरअसल नदी आमतौर पर गर्मियों में सूखकर नाले में तब्दील हो जाती है और इसका पानी इतना कम होने लगता है कि उससे जल की प्राप्ति संभव ही नहीं होती है। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। सबका मंगल हो, कल्याण हो।